हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बाय टू ब्रेन। पिछली क्लास में हमने सीपीयू के बारे में कुछ बेसिक चीजें सीखी थी। तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि सीपीयू का कॉन्सेप्ट लाने का क्रेडिट किसे दिया जाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अब सोचो, अगर सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है तो उस ब्रेन के भी तो अलग अलग पार्ट्स होंगे जिनका अलग अलग काम होगा। अब ये जो सीपीयू है, ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं होता, इसके भी अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, जिनका अलग-अलग काम होता है। एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। मान लीजिए कि आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इनमें से कौन-सा पार्ट ये काम करेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएलयू के बारे में। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब बहुत सारी चीजें तो आपको इसके फुल फॉर्म से ही क्लियर हो गई होगी। ALU is a part of the CPU that performs all arithmetic and logic operations on data। ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो ALU होता है, ये सीपीयू का वो पार्ट होता है जो सारे अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब अरिथमेटिक का यहाँ पे क्या मतलब? अब यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, ओके। एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बात की जा रही है और दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है। तो चलते हैं एक एक को समझते हैं विद एग्जांपल। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम एएलयू करता है। लेट सपोज हमारे पास में a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 5, तो a प्लस बी इक्वल टू, ये जो एडिशन का यहाँ पे a और b ऑपरेंड होते हैं और ये जो प्लस का साइन है ये ऑपरेशन होता है। तो ये काम एएलयू का होता है। देन हमारे पास में क्या हो गया? लॉजिकल ऑपरेशंस। इट परफॉर्म्स ऑल द लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, एंड और नॉट। तो क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस? ए ग्रेटर बी, मतलब ए क्या है? बी से बड़ा है कि नहीं है। इस चीज को हमें कंप्यूटर में लिखने के लिए कंप्यूटर की भाषा चाहिए होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज चाहिए होती है। तो वो सारी चीजें खैर एडवांस की बातें हैं, तो हम अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ए ग्रेटर देन बी, यानी ट्रू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीयू की। कंट्रोल यूनिट। CU is a part of the CPU that controls all coordinates, all the activities of the computer. It tells other parts what to do, when to do, and how to do. क्या करता है कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देता है। मान लीजिए कि कंप्यूटर को कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कौन इंस्ट्रक्शन देगा? कंप्यूटर को सीयू देगा। बिना उसके इंस्ट्रक्शंस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो प्रिंसिपल के जैसे होता है, स्कूल में जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना, तो वो सबको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कौन से टीचर का क्या काम होगा, कब किसको क्या करना है। तो उस तरीके से सीयू भी क्या करता है? बताता है कि एएलयू तुमको एडिशन करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है। वो सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे सीयू मैनेजर साहब देते हैं। ये यहाँ पे एक डायग्राम है, जैसे हमारे पास में कंट्रोल यूनिट है, तो स्टेप 1 में ये क्या होता है? एएलयू है। एएलयू क्या करता है? मेमोरी से डेटा लेता है और फिर क्या करता है? ये स्टेप 2 डिकोड इंस्ट्रक्शंस इनटू कमांड, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में डिकोड करता है। देन स्टेप 3 क्या करता है? कंट्रोल यूनिट इसको इंस्ट्रक्शंस देता है और ये जाके मेमोरी से क्या करता है? स्टेप 4, मतलब ये जो कंट्रोल यूनिट है ये इसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई अब तू जाके अपना जो डेटा है उसको मेमोरी में स्टोर करवा ले। तो वो जाके अपना डेटा क्या करता है? इसको डिकोड करने के बाद डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है। तो सारी चीजें किसके इंस्ट्रक्शंस पे हो रही है? सीयू के। देन बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। द मेमोरी यूनिट इज ए पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स टेम्परेरीली व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। व्हाट डज इट स्टोर? ये क्या होता है? मेमोरी बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मेमोरी का यूज होता है डेटा को स्टोर करना। लाइक डेटा यानी इनपुट, हम क्या इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट जाके वहां पे स्टोर होगा। क्या आउटपुट आ रहा है, वो सारी चीजें वो हमें सारी प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम होता है, रिजल्ट आउटपुट होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीपीयू के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक एक लाइन में बताइए एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।